नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट प्रकरण को लेकर के। हाल ही में 17 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता जी और ऑनरेबल जस्टिस विनोद चंदन जी की बेंच में टेट मैटर पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है और जिसका जो आदेश है वो भी अपलोड हो चुका है। उस आदेश को भी समझेंगे और मामला जो है स्पेशल एजुकेटर से जुड़ा हुआ है। उनकी नियुक्ति को लेकर के क्या 9 से 12 में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है या नहीं है, उस मामले पर ये सुनवाई हुई है और उसका जो निर्णय आ चुका है, जिस निर्णय को इस वीडियो में समझेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही आप सभी जानते हैं कि 20 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक और महत्वपूर्ण केस जो त्रिपुरा से है टेट मैटर पर, यानी कि स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजलदेव करके जो केस है, जिसका डायरी नंबर 45-051/2024 है, उसकी सुनवाई जो है 20 तारीख को लगी हुई थी। लेकिन वो 20 तारीख आने से पहले ही वो जो है डेट बदल गई थी और उसमें जो है सुनवाई नहीं हो पाई है। और अब जो अगली सुनवाई कब हो रही है, इस पर भी इस वीडियो के माध्यम से बात करें। साथ ही बात करेंगे कि जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, वो कितना गंभीर हैं टेट के मैटर को लेकर के, या यूं कहें कि उनकी जो गंभीरता पर सवाल जो हैं वो बरकरार हैं। उनका जो रवैया है, उनका जो रुख है, उस पर जो अभी वो सवालों के घेरे में है, इस पर भी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ बात होगी। तो निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है उन सभी साथियों से वीडियो को अपने दूसरे शिक्षक साथियों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली टेट से संबंधित कोई भी छोटी बड़ी अपडेट वो आप तक समय से पहुंचे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि टेट मैटर पे शिक्षक ऑलरेडी जो है पहले से ही परेशान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर 2025 का जो आदेश ऑलरेडी आ चुका है कि जो भी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनको जो है टेट अनिवार्य करना होगा। टेट अनिवार्य रूप से करना होगा और समय सीमा दी गई है 2 वर्ष, यानी कि 30 अगस्त 2027 से पहले पहले, 31 अगस्त 2027 से पहले पहले जो सभी इन सर्विस टीचर्स को टेट करना होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के निर्णय के अनुसार। केवल छूट उनको दी गई है जिनका समय 5 साल से कम बचा है, यानी 5 साल से कम जिनकी सेवा बची है 1 सितंबर को, उन लोगों को जो है छूट दी गई है कि आप बिना टेट के अपनी सेवा को पूरा कर सकते हैं, यानी अपनी सर्विस को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर पदोन्नति चाहिए तो पदोन्नति के लिए किसी भी इन सर्विस टीचर को छूट नहीं है। पदोन्नति के लिए हर हाल में टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। तो इसको लेकर के ऑलरेडी शिक्षक जो है पूरे देश के 20 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो परेशान हैं। इसी बीच जो है ये एक मामला और 17 फरवरी को जो सुनवाई हुई है, जिसके अगर हम केस नंबर की बात करें तो केस नंबर है 132/2016, यानी 2016 की याचिका है ये। और अगर हम इसके डायरी नंबर की बात करें तो 6641/2016, जो 20 फरवरी 2016 को मतलब फाइल हुआ था। और हम बात करें टाइटल की तो रजनीश कुमार पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके ये केस है, जिसमें जो है 17 फरवरी को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। उस सुनवाई में जो ऑर्डर आया है उस पर नज़र मार लेते हैं। वो ऑर्डर आपकी स्क्रीन पे हिंदी वर्जन में हम लेकर के आए हैं ताकि हम और आप अच्छे से ऑर्डर को समझ सकें।
तो ऑर्डर में हालांकि 13 पेज का ये ऑर्डर है, 13 पेजों में ऑर्डर है, लेकिन हम जो ऑर्डर मेन ऑर्डर है उस पर हम बात कर रहे हैं, उसी को हम लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उसी पर बात करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहे हैं? वकील की बात सुनने के बाद कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया है। कोर्ट ने वकीलों की जो बात सुनी उसके बाद ये ऑर्डर दिया है। नंबर 1 पॉइंट में कह रहे हैं, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी ने निर्देशों के आधार पर कहा है कि क्लास 9th से 12th तक में स्पेशल टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट लेने की इच्छा रखने वाले किसी व्यक्ति को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट क्वालिफाई करना होगा। दूसरे बिंदु में हम यूओआई से एक एफिडेविट फाइल करने और यह दलील देने की मांग करते हैं, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया से एक एफिडेविट फाइल करने और यह दलील देने की मांग करते हैं कि क्लॉज नंबर 1 में क्लास 1 से 12 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए अपॉइंटमेंट चाहने वाले स्पेशल एजुकेटर को टेट क्वालिफाई करना जरूरी है। दूसरे क्लॉज में मांग रहे हैं, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंडर सेक्रेटरी के 10 जून 2022 के कम्युनिकेशन में रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत दिया गया नोट सभी स्टेज, फाउंडेशन स्टेज, प्रीपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी क्लास पर लागू होता है। इस एफिडेविट, तीसरे पॉइंट में बात आती है, इस एफिडेविट से यह भी पता चल सकता है कि क्या केंद्र और किसी राज्य सरकार ने 2010 के बाद से सेकेंडरी स्टेज में के लिए कोई टेट किया है, अगर हाँ तो डिटेल्स दी जाए। हमारा ध्यान इस कोर्ट की 3 जजों की बेंच के 21 जुलाई 2022 के उस ऑर्डर की ओर दिलाया गया है। 10 जून 2022 के ऊपर दिए गए कम्युनिकेशन को पूरा निकालने के बाद इस कोर्ट ने निर्देश दिया है। इस कम्युनिकेशन के हाईलाइट किए गए हिस्से को इस कोर्ट द्वारा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों इस आदेश के अनुसार दिए गए निर्देश माना जाए। संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश भारत सरकार के सेक्रेटरी, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा विभाग के जरिए कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करेंगे। और नंबर 5 में करें, बताए गए कम्युनिकेशन के एक पैराग्राफ में जैसा कि हाईलाइट किया गया है यह इस तरह है। चौथे पॉइंट में कह रहे हैं, ये चौथा पॉइंट हाईलाइट किया गया, उसको कह रहे हैं ना जो हाईलाइट किया गया ऊपर पैरा 2 के नोट 2 में दी गई आरसीआई सिफारिश के बारे में, यानी स्पेशल एजुकेटर टीचरों के लिए वेतन और सर्विस की शर्तों में एक जैसी शर्तों का पालन करना जाना चाहिए जैसा कि नेशनल और स्टेट लेवल पर जनरल एजुकेशन टीचरों के लिए किया जाता है। यह संबंधित राज्य सरकारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, क्योंकि एजुकेशन सब्जेक्ट्स की समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्य सरकारें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पक्का करें। छठे पॉइंट में एक ग्रुप के इंटरविनर की तरह से पेश हुए सीनियर वकील श्री विजय राघवन ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य को की तो बात ही छोड़िए, किसी दूसरे राज्य ने भी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले टीचरों के लिए सैलरी और सर्विस की शर्तों में एक जैसी बात पक्का करने की ऊपर बताई गई जरूरत का पालन नहीं किया है। एमिकस क्यूरी ने हमारे ध्यान में लाया है कि इस कोर्ट ने अपने 7 मार्च 2025 के ऑर्डर में ऊपर बताए गए निर्देशों को दोहराया था। 8वें पॉइंट में हम हर राज्य सरकार से चाहते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हर राज्य सरकार से क्या चाह रहे हैं, वे 1 महीने के अंदर एफिडेविट फाइल करें। यानी हर राज्य को कहा गया, हर राज्य सरकार से कहा गया कि वो 1 महीने के अंदर एफिडेविट फाइल करे और 21 जुलाई 2022 और 7 मार्च 2025 के ऑर्डर में दिए गए ऊपर बताए गए निर्देशों का पालन करने की दलील दें। इसके बाद कह रहे हैं हम हर राज्य अच्छा, उसके बाद 9वें कॉलम में क्या कह रहे हैं, हम केरल राज्य के सीनियर वकील श्री पीबी दिनेश की बात रिकॉर्ड करते हैं और 12 फरवरी के पहले के ऑर्डर के मुताबिक जरूरी एफिडेविट फाइल कर दिया गया है 2026। 10वें पॉइंट में हम केरल, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों साथ ही दूसरे राज्यों समय मिलने पर से जुड़े क्लेम पर 26 फरवरी 2026 को दोपहर 3:30 बजे सुनवाई का प्रस्ताव रखते हैं। यानी कि अब इस मामले में जो अगली सुनवाई होने वाली है वो अब जो है आपकी 26 फरवरी को होने वाली है। तो ये था ऑर्डर। अब बात करते हैं त्रिपुरा वाले मैटर पे। त्रिपुरा वाला जो मैटर है वो आप सभी जानते हैं 20 तारीख उसमें लगी हुई थी, 20 फरवरी, लेकिन 20 से आने से पहले ही उस केस के स्टेटस पे हमने देखा था कि उसकी जो डेट बदल गई है सुनवाई की और 20 तारीख में कल उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है और अब उसकी जो सुनवाई है वो 13 मार्च लगी। एक तो मामला ये हो गया।
कि सरकार यहाँ पर कितनी संजीदा है त्रिपुरा की, कि उसने अभी तक जो है मुझे लगता है जो उसे रिजोइंडर दाखिल करना था, यानी कि जो हल्फनामा देना था, जवाबी हल्फनामा, वो उसने अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी दाखिल नहीं किया है। ऐसी कोई हमारे पास सूचना नहीं। तो इससे समझ में आता है कि सरकार कितनी संजीदा या गंभीर है इस मामले को लेकर के, ये आप समझ सकते हैं त्रिपुरा की सरकार। अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार का जो रिव्यू पिटिशन लगा है वो सबसे पहले लगा, और सितंबर से आज जो है ये फरवरी खत्म होने वाला है, इतने समय में सरकार जो है अपने रिव्यू में अभी तक कोई डेट नहीं ले पाई है। उसकी दिशा और दशा की स्थिति हम अभी क्लियर नहीं है। जबकि कई ऐसे मामले होते हैं जिनमें सरकार इन्वॉल्व होती है, सरकार की वजह से सरकार केस लेके जाती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो अर्जेंसी लगा करके 10 दिन, 15 दिन, महीने के अंदर ही उनमें सुनवाइयां हो जाती हैं। लेकिन इस केस में 6 महीने लगभग को होने को आ गए रिव्यू पिटिशन को, इसमें अभी तक कोई डेट हमें देखने को नहीं मिल रही। तो ये समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस मामले को लेकर कितना गंभीर है, ये भी आप समझ सकते हैं। यानी कि अगर हम संदेह की बात करें तो सरकारों पर संदेह बनता है। उसके बाद हम दूसरे राज्यों की बात करें तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने रिव्यू पिटिशन तो दाखिल किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट, सराहनीय कार्य कहा जा सकता है, लेकिन उसके जो डिफेक्ट्स थे उनको वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो 90 दिन का समय दिया गया था उसमें भी वो उसको फ्री नहीं कर पाई हैं। वो अभी भी डिफेक्ट लिस्ट में ही पड़े हुए हैं, और यानी कि वो 90 दिन का भी समय निकल गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि सरकारें टेट को लेकर के शिक्षकों के साथ किस तरीके से खड़ी हैं और किस तरह से गंभीर हैं। उनकी नीयत पर उनकी नीयत पर जो है संदेह होना लाजमी लगता है। केंद्र सरकार की हम बात करें तो केंद्र सरकार के जो राज्य शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी ने, आप जानते ही हैं, लोकसभा में बयान दिया और वहां सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का उन्होंने बता दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू किया है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और अभी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो आपने देखा ही। अगर हम राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में भी जो विधानसभा सत्र के दौरान जो प्रश्न पूछा गया था माननीय शिक्षा मंत्री से, वहां पर संदीप जी करके, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है उसका ऑर्डर का वहां पर उल्लेख कर दिया और ये कह दिया कि हम जो है इसमें अब कुछ नहीं कर सकते, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है तो ये मानना ही होगा, लेकिन हम जो है इसको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटिशन में गए हुए हैं। उन्होंने जवाब दिया। तो और इस जो 17 फरवरी की सुनवाई हुई है इसमें आप देख ही रहे हैं कि जो सॉलिसिटर जनरल हैं आपके, जिन्होंने यहाँ पर पैरवी की है सरकार की तरफ से, यानी कि सुश्री आपकी ऐश्वर्या भाटिया जी ने, उन्होंने बिना किसी तैयारी के, यानी सरकारों ने उनको कोई ना निर्देश दिया ना कोई तरह की, मतलब बिना तैयारी के वो जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डिफेंड करने के लिए आ जा रही हैं। और जो मतलब उन्हें जो कहना चाहिए बेसिक जो नॉलेज है टेट को लेकर के, बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें हैं टेट्स को लेकर, उनको वो क्लियर ही नहीं है। वो कह दे रही हैं कि जब टेट जो सभी के लिए वैलिड है, सभी के लिए मान्य है, सभी के लिए ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें तो आप ये देख सकते हैं कि सरकारें किस तरह से काम कर रही हैं टेट को लेकर के। अगर अब रिव्यू की हम बात करें, रिव्यू में सुनवाई से बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को कि देश भर से 30-35 से ज़्यादा रिव्यू इस मामले में जा चुके हैं, तो जाहिर सी बात है काफ़ी उम्मीदें हैं रिव्यू से। लेकिन सवाल वही है कि सरकारें अगर इस तरीके से अपने जो उनके अधिवक्ता होंगे उनको लेकर के पहुंचेंगी बिना तैयारी के या आधी अधूरी तैयारी के, तो आप समझ सकते हैं जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनके भविष्य के साथ अपने आप में खिलवाड़ जैसा ही है, कोई सही दिशा तय नहीं हो पाएगी, ये आप समझिए। तो मैं लगातार कहता हूँ सरकारों की जो मंशा है, जो नियत है, उस पर वास्तव में संदेह है, और वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार जो है शिक्षकों के साथ खड़ी दिखती नहीं। तो आगे इस मामले में जो भी नई अपडेट होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत